नमस्ते मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूल के बारे में जो कि डायरेक्टली हॉस्पिटल और क्लिनिक की क्वालिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसके पास बेसिक फैसिलिटी होना मैंडेटरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका गांव का क्लिनिक हो या फिर आपका शहर का हॉस्पिटल हो, वो अगर किसी पेशेंट को या बहुत सारे पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसके पास कुछ फैसिलिटी होना चाहिए। ठीक है, और उस फैसिलिटी का निर्णय लेता है शेड्यूल एन। ठीक है, इसी स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है आपका शेड्यूल एन। ठीक है, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या इंडिया में हर क्लिनिक और हॉस्पिटल सेम स्टैंडर्ड फॉलो करता है क्या, और गवर्नमेंट इस कैसे डिसाइड करती है कि ये क्लिनिक में कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए और कौन सी फैसिलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर छुपा होता है शेड्यूल एन में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर जो हमारा शेड्यूल एन होता है ना, ये होता क्या है। ठीक है, शेड्यूल एन जो होता है ना किस किस पर अप्लाई होता है, मतलब किस किस टाइप के क्लिनिक हॉस्पिटल पे अप्लाई होता है। ठीक है, और शेड्यूल एन में क्या क्या स्टैंडर्ड बताए गए हैं कि किस तरह के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ठीक है, और शेड्यूल एन का मेन पर्पस क्या होता है और कुछ रियल लाइफ इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। ठीक है, कि हमारे रियल लाइफ में शेड्यूल एन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस पर देखिए, दिस वीडियो इज पावर्ड बाय रामोक्तिमा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेड्यूल एन जो होता है ना, ये आखिर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर देखिए। शेड्यूल एन जो होता है ना, शेड्यूल एन एक लीगल गाइडलाइन है जो बताता है कि हॉस्पिटल, क्लिनिक या फिर डिस्पेंसरी में मिनिमम फैसिलिटी, स्टाफ और इक्विपमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, यह रूल्स जो है ना, शेड्यूल एन वाला जो रूल है ना, यह बनाया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर। ठीक है, ये मतलब सिंपल वर्ड में समझे ना तो शेड्यूल एन जो होता है ना, हॉस्पिटल और क्लिनिक का मिनिमम स्टैंडर्ड का रूल बुक होता है। जो एक रूल बुक होता है ना, उसी का एक मिनिमम स्टैंडर्ड का रूल बुक, हर एक चीज़ का एक रूल होता है ना, उसी रूल का मतलब कि रूल होता है जो कि एक बुक में लिखा रहता है। ठीक है, वही जो हमारा हॉस्पिटल, क्लिनिकल और डिस्पेंसरी है ना, इन सबका रूल जो होता है ना शेड्यूल एन में लिखा रहता है कि जो मिनिमम फैसिलिटी, स्टाफ और इक्विपमेंट क्या होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक या फार्म या डिस्पेंसरी के लिए। ठीक है, ये शेड्यूल एन बताया गया। ठीक है, तो शेड्यूल एन क्या होता है तो समझ गए। अब यहाँ बात करेंगे कि शेड्यूल एन जो होता है ना, वो किस किस पर अप्लाई होता है। देखिए, शेड्यूल एन जो होता है ना, मेनली अप्लाई होता है हमारे जो प्राइवेट क्लिनिक है उसके लिए। ठीक है, डिस्पेंसरीज के लिए, स्मॉल हॉस्पिटल जो छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं उनके लिए। ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनके लिए। ठीक है, मतलब जहाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है ना, वहाँ पर मिनिमम मेडिकल फैसिलिटी होना कंपलसरी होता है, जो कि शेड्यूल एन बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे शेड्यूल एन में क्या क्या स्टैंडर्ड बताए गए हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं शेड्यूल एन में। देखिए, शेड्यूल एन में तीन मेन चीज़ें डिफाइन करता है। एक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट होता है वो। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल या क्लिनिक में होना चाहिए आपका प्रॉपर वेटिंग एरिया। ठीक है, मतलब कि आपका जो आपका जा रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो वहाँ पे एक वेटिंग एरिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से कंसल्टेंट रूम होना चाहिए कि हाँ कंसल्टेंट के रूम होना चाहिए डॉक्टर से बातचीत करने के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन रूम होना चाहिए कि कैसे एग्जाम हो रहा है, मतलब आपका जो रूम मतलब जा रहे हैं किसी पेशेंट बनकर किसी भी हॉस्पिटल में, उसका एग्जामिनेशन रूम भी होना चाहिए। ठीक है, कि आपके मतलब कि देखा जाए, सब चीज़ किया जाए। ठीक है, उसके बाद से ड्रेसिंग रूम भी होना चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटी भी होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, पेशेंट सेफ्टी और हाइजीन को के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है शेड्यूल एन के मुताबिक किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर ने क्लिनिक में कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। डॉक्टर है, डॉक्टर का क्लिनिक है या फिर किसी भी चीज़ लोगों का हॉस्पिटल होता है, क्लिनिक होता है, जो भी होता है, मतलब वहाँ पे कुछ डॉक्टर का जो क्लिनिक में कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट होना कंपलसरी होता है। जैसे आपका हो गया स्टेथोस्कोप हो गया, बीपी ऑपरेटर्स हो गया, थर्मामीटर हो गया, उसके बाद हो गया स्टरलाइजर हो गया। ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ड्रेसिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, अगर क्लिनिक में ये बेसिक इक्विपमेंट नहीं है तो वो शेड्यूल एन स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, जो कि ये बेसिक चीज़ हो गया। ठीक है, आपका क्या हुआ, स्टेथोस्कोप हो गया जिससे बीपी नापा जाता है, बीपी चेक किया जाता है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप हो गया जिससे कि हार्ट वो चेक किया जाता है। ठीक है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, बीपी ऑपरेटर्स हो गया जिससे बीपी चेक किया जाता है। ठीक है, थर्मामीटर हो गया, स्टरलाइजर हो गया। ठीक है, सर्जिकल, मतलब बहुत सारी चीज़ अधिकतर रहते ही रहते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होते हैं मैंडेटरी होता है, ये नॉर्मल चीज़ें होती है जो कि होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। जैसे आपका हो गया डॉक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, नर्स भी रहेंगे, फार्मासिस्ट भी रहेंगे, सपोर्टिव स्टाफ भी रहेंगे। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट को सेफ और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा होता है क्या, मान लीजिए कोई भी डॉक्टर है अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया, खोलने के बाद क्या करता है
किसी को 10th क्लास 12th क्लास बच्चे को रख लेगा, किसी मतलब ट्रेनिंग के लिए तो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वेल ट्रेन कम से कम नर्स भी रखना चाहिए, एक फार्मासिस्ट भी रखना चाहिए, ठीक है, वेल ट्रेन। वैसे आप लर्निंग के लिए रख सकते हैं किसी को, लेकिन एक वेल ट्रेन उसके साथ में रहना चाहिए। लर्निंग आपका मतलब ऑप्शनल हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि वो मतलब कि एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, वो उसको गिनती में नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक वेल ट्रेन आपके पास जो डॉक्टर है उनके पास एक नर्स, फार्मासिस्ट या फिर सपोर्टिव स्टाफ, ये सारी चीज़ें होना ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये शेड्यूल एम, जो शेड्यूल एन होना ये यही बताता है, ठीक है। शेड्यूल एन का जो मेन पर्पस क्या होता है, देखिए शेड्यूल एन का जो मेन पर्पस होता है ना, शेड्यूल एन बनाने का जो मेन गोल यही है कि सेफ्टी, पेशेंट का जो सेफ्टी वो होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और मिनिमम हेल्थ केयर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। मतलब अगर कोई क्लिनिक खोलता है ना तो वो रैंडम जगह से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता है, उसे गवर्नमेंट के डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल, ठीक है, या फिर डिस्पेंसरी कुछ भी आप ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपल्सरी होता है, जो कि शेड्यूल एन में ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई कि अगर मान लीजिए शेड्यूल एन फॉलो कोई नहीं करता है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है। देखिए इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए किसी को यहाँ पे कट लग गया, कहीं गाड़ी से चल रहे हैं, आप गिर गए, छिल गए, एक्सीडेंट हो गया तो कट लग गया। अब जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी में हमेशा जो आपके नियर वाला जो क्लिनिक होगा या फिर हॉस्पिटल होगा या फिर डिस्पेंसरी होगा वहाँ पे आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा। वहाँ पे जाइएगा तो ना वेल ट्रेन नर्स हो, ना वेल ट्रेन डॉक्टर हो, ना वेल ट्रेन फार्मासिस्ट हो, तो जाहिर सी बात है आपको जो भी कट छिल गया है दवा गलती दे देंगे, या फिर चाहे तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से हाइजीन तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से आपको ठीक नहीं करेंगे, ड्रेसिंग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। गलत डायग्नोसिस भी हो सकता है डॉक्टर के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा गलत मेडिसिन भी दिया जा सकता है, ठीक है। पेशेंट की जो सेफ्टी है ना वो कंप्रोमाइज़ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अभी जब वेल ट्रेन डॉक्टर ही नहीं रहेगा, वेल ट्रेन फार्मासिस्ट ही नहीं रहेगा, वेल ट्रेन नर्स ही नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है जो पेशेंट है उस पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ शेड्यूल एन हो ना वो हमारे रियल लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है भाई। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल और क्लिनिक के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि इसके नीचे आपको नहीं जाना है। इसके ऊपर जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट इसके नीचे नहीं जाना है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है ना हर एक चीज़ की। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ इसके नीचे वालों को, नंबर वालों को हम लोग नहीं लेंगे, इसके ऊपर से इससे अधिक नंबर वालों को ही लेंगे। जैसे 60% से ऊपर वाला आएंगे उन्हीं को लेंगे, 50% ऊपर वाला आएंगे उन्हीं को लेंगे, ठीक है। इसलिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, हर एक चीज़ में एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो यहाँ पे आप एमसीक्यू है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पहला एमसीक्यू है कि विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल स्पेसिफिक्स द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। मतलब कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल में कौन सा शेड्यूल है जो कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिक के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड बनाता है, वो है आपका शेड्यूल है, ठीक है। उसका आप चाहे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, आप एमसीक्यू भी चाहे तो लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं लगा हो नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मित्रों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।